गश्ते यज़दान से कुछ भूल हुई है, भटके हुए इंसान से कुछ भूल हुई है। ताहद्दे नज़र शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के नेगेबान से कुछ भूल हुई है। जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। हंसते हैं मेरी सूरत मफ्तूं पे शगुफ़े, मेरे दिले नादां से कुछ भूल हुई है। हूरों की तलब मैं और सागर से है नफ़रत, साकी तेरे इरफान से कुछ भूल हुई है। ये खान साहब ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें इधर भी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाजरीन, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में जब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वालों की नौकरियां गई तो उनमें से एक शख्स ने ये सोचा कि वो लाहौर में स्टैचू बनकर अब अपना कारोबार चलाएगा और इस तरह से अपना करियर डेवलप करेगा। लेकिन अदनान नामी इस लड़के को बहुत से मसाइल का सामना है और अब इसका कारोबार बंद करने के लिए पुलिस ने भी इसको अल्टीमेटम दे दिया है। आपने यादगार के बाहर ऐसा स्टैचू देखा होगा और आपको लगा होगा कि ये वाकई ही स्टैचू है, लेकिन ये एक जीता जागता इंसान है जिसकी अपनी जिंदगी बिल्कुल उसी तरह रुक चुकी है जैसे ये आपको अभी नजर आ रहा है। अदनान से मजीद बात करते हैं कि उसके ज़हन में ये आइडिया क्यों आया, कैसे आया और मसाइल क्या है। जी, मैं स्टैचू नहीं हूँ, जीता जागता इंसान हूँ। ग्रेजुएशन मेरी तालीम है, LLB पार्ट 1 मैंने किया हुआ है कंप्लीट। आप अराजी सेंटर में कौन सी जॉब करते थे और फिर क्या हुआ कि जॉब खत्म हो गई? फ्रंट डेस्क ऑफिसर था वहाँ पे, जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी। हमें एकदम से बताया कि जी कल आपकी जॉब नहीं है, तो हम वहाँ पे सारे डिप्रेशन में चले गए। एक दो बंदों ने खुदकुशी भी की हमारे में से, पूरे पंजाब में से बंदे निकाले इन्होंने। PM साहब को एप्लीकेशन भी की है। महकमा बैतुल माल के चेयरमैन साहब का एक दिन फ़ोन आता है, उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आप यहाँ पे ऑफिस में आए। उन्होंने बड़े एहसन अंदाज से मुझे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि यार हम ना 10,000 का हमारा जो कानून है हमारे महकमे का, हम 10,000 के आपको इमदाद कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए, मैं ना मेरी दरख्वास्त का ये मतन है कि मुझे इमदाद की जाए या भीख दी जाए, मुझे कोई काम करवाया जाए। ये कैसे सोचा कि आप गोल्डन बॉय और स्टैचू बन जाएंगे? मैंने फॉरेन कंट्रीज में देखा था कि लोग बनते हैं तो लोग कलेक्शन बॉक्स वहाँ पे रखते हैं, अपनी मर्जी से डाल के जाते हैं। तो मैं वहाँ पे बन के खड़ा होता था यादगार के बाहर। तो कल आए हैं पुलिस वाले, वो 6 बंदे थे, 3 बाइक्स थी उनके पास। तो वो उन्होंने कहा कि यार हम FIR भी दे देना तुम पे, तो हमारे पे कोई एलिगेशन नहीं लगेगा, ना हमें कोई पकड़ने वाला है। यहाँ से सामान बांधो और निकलो, NOC लेके आओ या फिर। तो DC साहब को मैंने एप्लीकेशन की है, DC लाहौर साहब को, उमर शेर चट्ठा साहब हैं वो, उनको एप्लीकेशन की है। तो वहाँ पे एप्लीकेशन देने गया हूँ तो क्लर्क को मैंने कहा PTCL नंबर मुझे दे दें यहाँ का, कि मैं पता कर लूँ। कहते नहीं, मंडे को खुद ही आकर पता करना, हम PTCL नहीं देते। कम से कम गरीब बंदे को आप नंबर दे दें कि वो अगर किराया वगैरह खर्च के आ रहा है, कोई 5-10 रुपए लगा के फ़ोन पे पता कर ले कि भाई मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ है। अब आपको ये मसला है कि आपके पास NOC नहीं है? हाँ जी, और NOC DC जारी करते हैं? जी, DC साहब जारी करते हैं। दरख्वास्त में DC साहब को मैंने ये भी लिखा है कि ना मैं चोरी कर सकता हूँ, ना मैं नशा कर सकता हूँ। हाँ, ये है कि मैं खुदकुशी ज़रूर कर सकता हूँ, ये मेरे बस में है। नहीं, खुदकुशी क्यों करनी है? देयर आर अपॉर्चुनिटीज अराउंड। बस हालात बड़ा कुछ करवा देते हैं। ये खान साहब ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें इधर भी। आपको एप्लीकेशन भी की है लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। आपने पूरा गेटअप खुद बनाया, खुद डिज़ाइन किया? जी। जब मैंने आपको देखा तो मुझे नहीं पता चला कि ये कोई स्टैचू है या कोई इंसान है। तो अगर आप इतने आर्टिस्टिक हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आप ग्रेजुएशन आपने की हुई है, बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ भी तो हो सकती हैं, यही क्यों अडॉप्ट किया आपने? ये असल में मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब रहती है। मुझे ये लगा कि यार ये अपना काम है, दूसरा इसमें मैं जब चाहे क्लोज भी कर सकता हूँ, छुट्टी भी कर सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। रेडी भी मैंने लगाई, लेकिन जाहिर बात है पढ़े लिखे इंसान को लोग नहीं जीने देते। वो यही कहते हैं सोसाइटी के प्रेशर में। जी, इसी तरह वो डिप्रेशन में मैं चला गया हूँ। अभी घर वालों को पता है कि आप ये करते हैं? नहीं, किसी को नहीं पता। उनको बस यही पता है कि कहीं जाता है, कोई काम करता है, उनको नहीं। क्योंकि घर में जाहिर बात है वालदैन डेथ होगी छोटी उम्र में, पूछने वाला तो अब कोई नहीं है, वालदैन ही पूछते हैं ना, और तो कोई नहीं पूछता। फिर यही है कि आके थोड़ा बहुत ये इसमें से कभी 500 या 1000 बच जाता है, मतलब 1000 रुपये मेरी तैयारी में भी लग जाता है ना। सब कुछ जो आपने पहना वही एक दफ़ा ही नहीं खरीदते? नहीं, ये एक दफ़ा खरीदते हैं, लेकिन ऊपर पेंट करना पड़ता है डेली का। डेली पेंट होता है? डेली पेंट होता है। उसके कितने पैसे? 1000 रुपया लग जाता है तकरीबन उसका। डेली का? जी। कितने आप कमा लेते हैं? कभी 1500, 2000 इस तरह से हो जाता है। पढ़े लिखे होने की वजह से मुझे सोसाइटी में भी प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, इसलिए मैं गेटअप किया कि इसे क्लोज भी रहे फेस और लोगों को पता भी ना लगे मेरा भी काम चलता है। नाज़रीन, इनकी सिर्फ यही अपील है कि DC साहब इनको NOC दे दें ताकि ये आर्टिस्टिक वे में अपना काम जारी रखना चाहते हैं। और इन्होंने जब बाहर के ममालिक में देखा और फिर इस्लामाबाद से देखा तो वहाँ पर उसको NOC मिल गया और इनकी रिक्वेस्ट है कि इनको भी NOC जारी किया जाए ताकि ये अपनी जॉब इस तरह कंटिन्यू कर सकें। और इनको लगता है कि ये इजीली अपनी सेहत के मुताबिक ये कर सकते हैं। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।